गुड मॉर्निंग बच्चों। अगला वीडियो हमारा चला था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पिछले वीडियो में आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स चला था। इसमें अब रह गया है इक्विवेलेंट, तुल्य आव्यूह। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ए और बी तुल्य आव्यूह कहलाएंगी। ए और बी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएंगी यदि ए और बी का क्रम समान हो। ए और बी का क्रम समान हो। ए इक्वल टू 2, 5, 6, 7, बी इक्वल टू 7, 8, 9, 10। ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। ए और बी के क्रम समान है तो ए इक्विवेलेंट, देखो यहाँ पर 3 डंडे, इक्विवेलेंट ए इक्विवेलेंट टू बी। ए और बी तुल्य है, ए और बी के क्रम समान है। अब आता है समान, समान समान आव्यूह, इक्वल, इक्वल मैट्रिक्स। ए और बी समान, ए और बी समान आव्यूह कहलाएंगे यदि वे तुल्य हैं और तुल्य के साथ साथ संगत अवयव समान हैं। ए और बी के क्रम समान है और संगत अवयव भी समान है। ए और बी तुल्य, तुल्य, तुल्य हों तथा संगत अवयव, संगत अवयव भी समान हों। ए और बी तुल्य हों और संगत अवयव भी समान हों। जैसे ए में 1, 2, 3, 4, बी में यही अवयव होना चाहिए 1, 2, 3, 4। तभी तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। देखो ए इक्वल टू 1, जैसे 4, 5, 6 या 7 जो भी है। बी एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ए इक्वल टू बी, देखो 4, 5, 7, 8 इक्वल टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अब संगत अवयवों की तुलना करते हैं, इसका पहला और इसका पहला। तो 4 इक्वल टू एक्स, ये दूसरा, इसका दूसरा। 5 इक्वल टू वाई, 7 इक्वल टू जेड और 8 इक्वल टू डब्ल्यू। यानी कि संगत अवयव समान होते हैं। समान आव्यूह में संगत अवयव समान होते हैं, यानी तुलना की जा सकती है। ये आपके समान है। इसके अलावा ये आव्यूह बनाई कैसे जाती है, बनाई कैसे जाती है, ये जानना चाहें। आव्यूह बनाई कैसे जाती है। एक आव्यूह ए आई जे 2/2, ए आई जे 2/2 की बनाइए यदि ए आई जे इक्वल टू 2i प्लस जे हो। ए आई जे का रिलेशन दे रखा है, कितने क्रम में 2/2 की बनानी है। एक आव्यूह 2/2 की बनानी है और ए आई जे इक्वल टू 2i प्लस जे दिया हुआ है। देखिए 1, 1, A12, A21, A22, ये 2/2, 2/2
की आव्यूह हो गई। अब इसमें इसका मान निकालना है A11, यहां रखेंगे I और J। देखो 1 के लिए AIJ में मान रखेंगे 2 into 1 प्लस J इक्वल टू 1, 2 प्लस 1 3, यानी कि AIJ में इनके मान रखते जाते हैं। अब आता है A12, यहाँ I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, I1 J इज इक्वल टू 2 यहाँ रखेंगे। I का मान 1, J का मान 2 यहाँ रखो। देखो 2 into 1 प्लस J की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2 4। फिर आता है ये 2 1 ये वाला, I का मान 2, J का मान 1 यहाँ रखो। 2 into 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। 2 इसकी वैल्यू निकालनी है 2/2 की, 2 यहाँ रखेंगे। 2 into 2 प्लस 2, 4 प्लस 2 6। अब ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तब मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। ये 3 4 3 4 5 6 एक मैट्रिक्स की, ठीक है ना। मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है वो समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन मान लो ये है 2/3 क्रम की आव्यूह में कितने अवयव होंगे बताइए। 2/3 क्रम की आव्यूह में कितने अवयव होंगे बताइए, यानी कि 2 into 3 6 होंगे। 2/3 2 into 3 कितने अवयव हो गए 6। अगर आपसे ये कहा जाए बारह अवयवों की आव्यूह के संभव क्रम बताइए। 12 अवयवों वाली आव्यूह के संभव क्रम बताइए। तो 1 into 12, 12 into 1, 2 into 6, 6 into 2, 3 into 4, 4 into 3, ये क्रम हो सकते हैं। 12 अवयव होने चाहिए। 1 into 12, 12 into 1, 2 into 6, 6 into 2, 3 into 4, 4 into 3, ये संभावित क्रम हो गए। क्लियर है। अब बताइए x प्लस y 4 5 x into y देखिए, यदि ये इक्वल टू ये हो तो x, y, z व w के मान बताइए। ये दोनों समान मैट्रिक्स बराबर में लिखा हुआ है, समान मैट्रिक्स है, तो इनके मान बता दें। तो क्या करेंगे,
संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर x प्लस वाई, पहला अवयव ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, समीकरण 1 बन गया। और 4 इज इक्वल टू w, 4 इज इक्वल टू w, 5 इज इक्वल टू z, और x इंटू वाई इज इक्वल टू 6। हमें प्लेस टू प्लेस करस्पॉन्डिंग अवयवों की तुलना कर दी। w 4 हो गया, ये z 5 हो गया, x प्लस वाई 5 और x इंटू वाई 6। अब देखो x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई दे रखे हैं हमारे पास। अब इनको हल करेंगे, इन्हें हल करने पर x बराबर 2 या 3, y इक्वल टू 3 या 2। देखें अगर x का मान 2 और ये 3, 2 प्लस 3 5, 2 इंटू 3 5, या 3 और 2 हल करेंगे तो ये चीज प्राप्त होंगी। कैसे हल करेंगे बताइए? हम समीकरण 1 से x या y का मान यहाँ रख देंगे, समीकरण बन जाएगा, उनको हल कर लेंगे, x y का मान प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर होगी ना बात? अब आता है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स लास्ट टॉपिक है इसका। अगर ये सीख लिया सब कुछ आता है। इसमें आता है एडिशन। एडिशन, दो आवियों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, वो होता है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। अब देखो समान क्रम की दो आव्यूह ए और बी हो तो ही आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। समान क्रम की ए और बी समान क्रम की हैं तो ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। एडिशन कैसे होता है देखें, यदि ए इक्वल टू 2 3 4 5, बी इक्वल टू 1 -2 3 2, ये 2/2, ये भी 2/2, क्रम समान है तो एडिशन हो सकता है। तो a प्लस बी, a 2 3 4 5 प्लस b 1 3 -2 2। ये ध्यान रखने वाली बात है, इन अवयवों के बीच में कॉमा चिन्ह नहीं होता, सिंपल गैप रखकर लिख दी जाते हैं। कॉमा नहीं होता, गैप रखते हैं सर। a प्लस बी, ए और बी, देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में जोड़ेंगे। पहले को पहले से जोड़ना है, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। 2 + 1, पहले को पहले से जोड़ दिया। अब दूसरे को 3 प्लस कितना है -2, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, कितना होगा 3 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 + -2 1, 5 + 2 7। ये आपका a प्लस बी प्राप्त हो गया। एडिशन यानी कि कैसे जोड़ सकते हैं, दो आव्यूहों को कैसे जोड़ सकते हैं, जब उनके क्रम समान हो। क्रम समान है तो जोड़ेंगे, पहले को पहले से, दूसरे में दूसरे को तीसरे में, तीसरे को चौथे में चौथे में। अब सब्ट्रैक्शन, ये जोड़ना है, जोड़ना। अब आता है सब्ट्रैक्शन, घटाना। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। a माइनस बी, a माइनस बी, यही ले नंबर 2 3 4 5, घटा ये रहे 1 -2 3 2।
ए माइनस बी। देखिए घटाने का तरीका ही वही है, पहले में से पहला घटाएंगे 2 माइनस 1, दूसरे में से दूसरा घटाएंगे, तीसरे में से तीसरा घटाएंगे, चौथे में से चौथा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में घटाना है, पहले में से पहला घटाएंगे, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, चौथे में से चौथा। कितना बचा? 1 1, ये 5 हो जाएगा, ये 3। देखो a प्लस बी या a माइनस बी का क्रम भी वही आता है जो a और b का है। a और b के क्रम 2/2 2/2, तो a प्लस बी का भी 2/2 आया, 2/2। a माइनस बी का भी क्रम 2/2। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। हम स्केलर अब गुणा करेंगे, अदिश गुणा। अब आता है गुणा, अदिश गुणा। अदिश गुणा, अदिश गुणा क्या होता है? किसी आव्यूह ए को k से गुणा करें, k से, k एक अदिश संख्या है। जैसे यदि a इक्वल टू 3 1 2 5, तब 2a क्या होगा? 2a 3 2 1 5, ये हुआ 2a। अब 2 का हर जगह गुणा होगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा? 6 4 2 10, ये 2a आ गया। a दे रखा है, 2a चाहिए, तो 2 से प्रत्येक एलिमेंट को गुणा कर देंगे, अदिश गुणा हो जाएगा। अदिश गुणा से मतलब क्या होता है? किसी अदिश संख्या का गुणा करना। ये कहाँ काम आता है? जैसे 3a प्लस 5b, यानी कि a में 3 का गुणा, b में 5 गुणा, फिर जोड़ना है, यह काम आएगा अदिश गुणा। अब इसका मुख्य जो होता है, दो सदिशों का गुणा, आव्यूहों का गुणा, आव्यूहों का गुणा, दो आव्यूहों का गुणा। a m इंटू n, एक आव्यूह है p, ये p इंटू n। ध्यान देने वाली बात है, योग और घटाना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने सीख लिए, तो a और b के क्रम समान होने चाहिए। यहाँ पर a और b के क्रम समान हो तो भी चल जाता है, अदरवाइज क्या देखना पड़ता है कि a और b का गुणा संभव कब होता है? जब ये बड़ा हो, a और b का गुणन संभव होता है यदि आव्यूह a के स्तंभों की संख्या बराबर आव्यूह b की पंक्तियों की संख्या। की
ध्यान दीजिए, ए और बी का गुणा कब हो सकता है? जब ए की स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो गुणा संभव है। अब गुणा संभव है, अब ए इंटू बी गुणा होके आ गया, उसका क्रम क्या होगा? जो बच गए, यानी कि एम और एन, ये एलिमेंट ये यहाँ है, यानी कि ए और बी का गुणा संभव है यदि ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अगर ये बराबर होता है तो ये गुणा संभव है, और आंसर आएगा ए इंटू बी, उसका क्रम क्या होगा? एम इंटू एन। ए का क्रम एम इंटू पी, बी का क्रम पी इंटू एन, तब ए इंटू बी का क्रम एम इंटू एन होगा। गुणा कब होगा? जब ये कंडीशन लागू हो, ये दोनों बराबर होनी चाहिए तो गुणा संभव है। गुणा होके आंसर इस क्रम में आएगा जो रह गए, यानी एम और एन, एम इंटू एन में आएगा। ये मुख्य है। अब गुणा कैसे करते हैं वो चीज जाने आप। देखो 2, 3, 4, 5 ये 1 -1 5 2। देखो 2/2, ये भी 2/2, इसका क्रम 2/2, इसका क्रम भी 2/2, ये दोनों बराबर हैं, यानी गुणा संभव है। गुणा संभव है तो a इंटू बी करते हैं, ये 2, 3, 4, 5 गुणा 1, 5 -1 2, a इंटू बी, इनका गुणा। तो गुणा कैसे है? R1 लेंगे, R1 का C1 में करेंगे पहले गुणा, R1 का C1 में, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहले को पहले से गुणा 2 इंटू 1, फिर दूसरे को बीच में प्लस लगाएंगे, दूसरे को दूसरे से गुणा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। ध्यान दो, R1 पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करें, R1 का C1 में, पहले को पहले से गुणा, दूसरे को दूसरे से गुणा। क्लियर होगी बात? अब R1 का C2 में करेंगे, R1 का C2 में, पहले को पहले से गुणा, पहले को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से। ध्यान दो, R1 को C1, R1 का C1 में और C2 में, पहले को पहले से गुणा प्लस दूसरे को दूसरे से गुणा, ये लिख दिया। 2 को 1 से, 3 को 5 से, फिर 2 को -1 से, 3 को 2 से। R1 का गुणा C1 में C2 में हो गया। अब R2 का करेंगे, पहले को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से, R2 का C1 में, उसके बाद R2 C1 और C2 में, पहले को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से, पहले को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से। क्या आया? 2 एकम 2, ये 15, ये 4, ये 25, यहाँ पर -2, 3 दूनी 6, ये 4 एकम 4, 5 दूनी 10। कितना आया? जोड़ दीजिए, ये 17, ये 29, ये 4, ये 6, ये a इंटू बी, a इंटू बी। देखो ये 2 आव्यूह हैं, इनका गुणा करना है। पहले R1 लेंगे, R1 का C1 में और C2 में गुणा करते हैं, फिर R2 का भी, R2 का C1 में और C2 में। कैसे करते हैं? देखो R1 2 का पहले से, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, ये लिख दिया। फिर पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, ये लिख दिया। दूसरी पंक्ति लेंगे, पहले अवयव को पहले से गुणा, दूसरे को दूसरे से गुणा, यहाँ लिख दिया। फिर पहले को पहले से,
4 को -5 से 2 को गुणा। अब देखो कितना आ रहा है, 2 एकम 2, ये 15, ये -2, ये 6, 4, 25, -4, 10 जोड़ दिया। अब ध्यान देने वाली बात ये है, सामान्यतः a इंटू बी नॉट इज इक्वल टू b इंटू ए। सामान्यतः a इंटू बी नॉट इज इक्वल टू b इंटू ए होता है। ये आपस में बराबर नहीं होता, बहुत कम रेयर केसेस में बराबर चलता है। मैं बताऊंगा कब बराबर जाएगा, अभी तो ये जानो a इंटू बी नॉट इज इक्वल टू b इंटू ए। अब ध्यान दो, अभी आपने a इंटू बी किया, ये आंसर आया। अब हम b इंटू ए करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो b इंटू ए, b इंटू ए, b इंटू ए, तो b वाला मैट्रिक्स पहले लिखेंगे। b के ये 1 -1 5 2 और b ए ये 2 4 3 5। b इंटू ए, b वाला पहले लिखा और ए वाला ये लिखा। अब गुणा करते हैं। नियम क्या है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 4। देखो पहले को पहले में प्लस दूसरे को दूसरे में। ध्यान दो, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में। फिर R1 का ही यहाँ करेंगे, पहले को गुणा पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में, -1 का 5। R1 का दोनों में किया। R1 ये इस पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, पहले को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से किया। फिर पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे से याद दिया। अब देखें R2 का C1 में, पहले को पहले से गुणा 2 गुणा 5।